Hello everyone and welcome back to ilmhasilkaro.com. Now lesson number 9. In this lesson we are going to do 30 most commonly used daily life sentences. You can practice these sentences with me or after me in this video. जी हाँ, कोई भी महारत है आप उसमें परफेक्शन तब ही हासिल कर पाते हैं जब आप उसकी मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं. Because practice makes a man perfect. So let's start our video. सेंटेंस नंबर 1. पानी की बोतल भर दो. बच्चे स्कूल जाते हैं या हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि पानी की बोतल भर लो या भर दो. इंग्लिश में फिल आउट द वाटर बोतल. फिल आउट द वाटर बोतल. सेंटेंस नंबर 2. कवानीन की पासदारी करो. इंग्लिश में Follow the rules. Follow the rules. Sentence number 3. मेरा मुंह मत खुलवाओ. जब आप गुस्से में होते हैं और किसी से बात कर रहे होते हैं तो बात बढ़ जाए तो आप उससे कहते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ. इंग्लिश में Don't make me say it. Don't make me say it. Sentence number 4. आजकल बहुत गर्मी है. It's very hot these days. It's very hot these days. Sentence number 5. जाओ और पता करो या जाओ और पता लगाओ. Go and find out. Go and find out. Sentence number 6. उस तरफ जाओ. Go that way. Go that way. या अगर आप कहते हैं कि इस तरफ जाओ तब आप that की जगह this लगाएंगे. Go this way. Sentence number 7. कुछ भी हो सकता है. Anything could happen. Anything could happen. जब आपसे कोई वाकया कोई बयान करता है तो वो पूछ लेता है कि अब क्या हो सकता है तो आप उसे बाज़-औक़ात कह देते हैं कि कुछ भी हो सकता है. Anything could happen. Sentence number 8. सब गड़बड़ हो गया. Everything went wrong. Everything went wrong. बाज़-औक़ात जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और किसी वजह से वो काम खराब हो जाए तो आप कहते हैं सब कुछ गड़बड़ हो गया. Everything went wrong. Sentence number 9. किसी हाल में नहीं. No way. No way. बाज़-औक़ात कोई शख्स कोई काम कहता है या कोई बात कहता है आपको मानने के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये किसी हाल में नहीं हो सकता. इंग्लिश में नो वे. सेंटेंस नंबर 10. अब क्या करें. नाउ व्हाट. नाउ व्हाट. जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो कोई रास्ता नजर नहीं आता तो कहते हैं कि अब क्या करें. नाउ व्हाट. या कोई हमसे कोई बात बयान करता है तो आप कहते हैं कि क्या करें. नाउ व्हाट. क्या किया जा सकता है. सेंटेंस नंबर 11. जितनी जल्दी हो सके बेहतर होगा. The sooner is better. The sooner is better. बाज़-औक़ात आप बहुत जल्दी में होते हैं और कोई भी काम जो होता है जो किसी को दिया जाता है या किसी को करना होता है तो आप उसे कहते हैं कि भाई ये काम मेरे लिए जितनी जल्दी हो सके कर दो क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है या मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है. सेंटेंस नंबर 12. थोड़ा आराम कर लो.
Get some rest. Get some rest. जी हाँ, कभी कभार आपका अजीज कोई थका हुआ बाहर से आता है तो आप उसे कहते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लो, बाद में ये काम कर लेना या बाद में चलेंगे। तो आप इंग्लिश में कहते हैं गेट सम रेस्ट। सेंटेंस नंबर 13। बाजुकात कोई आपसे पूछता है कि क्या आप इस बारे में परेशान हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। आर यू वरीड अबाउट इट? तो आपका आंसर होता है नॉट, नॉट अ बिट, नॉट, नॉट अ बिट। सेंटेंस नंबर 14। शक की कोई गुंजाइश नहीं। बाज़ कोई काम होता है या कोई बात होती है जो आप दूसरों को बताते हैं तो वो आपसे कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछते हैं या कहते हैं क्या इसमें अभी भी कोई शक है, तो आप कहते हैं कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। देयर इज नो रूम फॉर डाउट, देयर इज नो रूम फॉर डाउट। सेंटेंस नंबर 15। घर में सब कैसे हैं? जब कोई अजीज आपसे कुछ देर बाद मिलता है या फोन पर आप बात कर रहे होते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि घर में सब कैसे हैं। हाउ इज एवरीबॉडी एट होम? हाउ इज एवरीबॉडी एट होम? सेंटेंस नंबर 16। अपनी इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं। Nothing is greater than self-respect. Nothing is greater than self-respect. Sentence number 17. तुम्हें हर हाल में इम्तिहान पास करना है। You have to pass the exam by all means. You have to pass the exam by all means. सेंटेंस नंबर 18। झूठा ग्लास इस्तेमाल मत करो। बाज़ बच्चे किसी का इस्तेमाल शुदा ग्लास आपके सामने दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उन्हें मना करते हैं कि झूठा ग्लास इस्तेमाल मत करो। इंग्लिश में डोंट यूज अ यूज्ड ग्लास, डोंट यूज अ यूज्ड ग्लास। सेंटेंस नंबर 19। अपने दिल की सुनो। लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट। बाज़ का तो आपसे कोई मशवरा मांगता है तो वो कहता है कि मेरा दिल ये करता है या मैं ये चाहता हूं, तो आप क्या इस बारे में कहते हैं? तो आप उससे जवाब देते हैं कि अपने दिल की सुनो, अपने दिल की मानो। लिसन टू योर हार्ट। सेंटेंस नंबर 20। अपने आप को संभालो। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर। जब कोई दुखी और परेशान होता है तो आप उसे मिलने जाते हैं तो उसे हौसला और तसल्ली देते हैं कि भाई अपने आप को संभालो। सेंटेंस नंबर 21। नल से पानी टपक रहा है। द वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप, द वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप। सेंटेंस नंबर 22। उसने मुझे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। शी outrightly rejected me, she outrightly rejected me. सेंटेंस नंबर 23। उसे भूल जाओ। forget him, forget him. सेंटेंस नंबर 24। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? Why don't you listen to me? Why don't you listen to me?
सेंटेंस नंबर 25, वो एक अच्छा लड़का लगता है। He seems to be a nice guy. He seems to be a nice guy. Sentence number 26, बाज़ औक़ात कोई दोस्त आपसे कहता है कि मैंने ये कर लिया है या मैं वो करूंगा, तो आप उसे कहते हैं तो फिर क्या हुआ। इंग्लिश में सो व्हाट। सेंटेंस नंबर 27, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। जब कोई शख्स किसी बात पर गुस्से में होता है तो वह तंग आकर दूसरे से कहता है कि मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। I'll set you right. I'll set you right. सेंटेंस नंबर 28, तुम कितने मतलबी हो। जब कोई शख्स किसी काम की गर्ज से ही हमारे पास आता है और वैसे हमसे राब्ता नहीं करता तो हम उसे कहते हैं कि तुम कितने मतलबी हो। इंग्लिश में हाउ मीन यू आर। हाउ मीन यू आर। सेंटेंस नंबर 29, उसने हमेशा के लिए मुल्क छोड़ दिया। He left the country for good. He left the country for good. Sentence number 30, जल्दी करो अभी बहुत सा काम बाकी है। बाज़ औक़ात आप बहुत जल्दी में होते हैं और दूसरा शख्स जो आपके साथ हेल्प करवा रहा होता है तो आप उसे कहते हैं कि जल्दी करो अभी बहुत सा काम बाकी है। इंग्लिश में hurry up, so much work is pending yet. Hurry up, so much work is pending yet. Thank you for watching this video. Make sure to hit like and subscribe and share our videos. Have a good day.